हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में। ध्यान रखना बच्चों, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। उस बेसिक मैथमेटिक्स का एक भाग है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ध्यान रखना, हम जो अब तक पढ़ते मतलब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बहुत जगह पे आती है। तो कुछ त्रिकोणमिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो 10वीं में आपने पढ़ा भी है, और कुछ ऐसी बातें जो नहीं पढ़ी है, जो आप 11th-12th में पढ़ोगी। उसका बेसिक में आज आपको थोड़ा बताऊंगा। देखो, ये बहुत डिटेल में होती है। ट्रिग्नोमेट्री की हम जब भी बात करते हैं, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती है। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हम कुछ बेसिक बातों की बात करें। ध्यान रखना, हमेशा त्रिकोणमिति की जब भी बात करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ध्यान रखना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रिलेशन जो होते हैं कौन से होते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध। भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध है ना, उन संबंधों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ध्यान रखना, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के मध्य जो रिलेशन बनते हैं, रिलेशन को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आपने खाली फॉर्मूले रटे होंगे, समझना इसका मतलब क्या होता है, कहाँ काम आता है, क्यों, मतलब है क्या एग्जैक्टली। तो ध्यान रखना, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध कैसे? जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा है। तो ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जहां कोण बना है उसके साथ वाली भुजा आधार, बेस। और कोण के सामने वाली भुजा, साथ वाली आधार, सामने वाली लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, ये हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये थीटा है तो ये आधार, ये लंब। अगर ये थीटा होगा तो ये आधार होगा, और ये क्या होगा? लंब होगा। अब इसमें क्या होता है, इस कोण के साथ भुजाओं के क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो हमेशा आपको पता है, कुछ कोण पढ़ते हैं, अगर साइन थीटा ले लेंगे तो क्या होगा? आपको पता है लंब बटा कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण। अगर कॉस थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब अपॉन क्या, सॉरी, आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। ये तो आपको पता ही है ना, ध्यान रखना। यही तो हम देख रहे हैं कि कोणों और भुजाओं के मध्य के संबंध ही तो है। त्रिकोणमिति में हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, वास्तव में क्या होते हैं? कोणों और भुजाओं के बीच के क्या होते हैं? संबंध होते हैं, वही पढ़ रहे हैं। इसका विपरीत होता है कोसेक थीटा, बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार अपॉन लंब। तो ये आपको 6 बेसिक चीजें पता ही है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये तो कोई मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज के भुजा व कोणों के मध्य के संबंध को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ध्यान रखना, भुजा व कोणों के मध्य के संबंध को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ध्यान रखना। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी बताने के लिए, बड़ी इजी बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। नोट कर लो इसको, आगे हम और बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे बात करें बच्चों। तो याद देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपको पता है कि साइन थीटा व कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। थीटा कोई भी कोण हो सकता है, कोण का मान थीटा लिया है, थीटा डरने की बात नहीं है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 50, 60, 55 कुछ भी हो सकता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। अभी फॉर्मूले से आपको देखे थे
एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आपको बड़े आसान से फॉर्मूले, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बड़े इजी है जो आपने पढ़े हैं। आपने इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और भी पढ़े हैं जिसकी भी हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखना। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने पढ़ा है, इसका प्रूफ भी अपन कर सकते हैं, हमें प्रूफ तक जाना ही नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़ा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों फॉर्मूले भी आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। हमें ज़्यादा डिटेल में इनके डेरिवेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अभी आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये बातें तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, अब कुछ नई बातें हम लोग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। वो नई बातें क्या है उसको समझते हैं बच्चों, हम लोग इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो हमें जो नई बात है वो क्या समझनी है, क्या आपने देखना है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, थीटा को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थीटा और पाई। अगर हमको कोई कोण दिया हुआ डिग्री के अंदर, किसमें दिया हुआ, डिग्री में, को पाई रेडियन डिग्री व रेडियन में संबंध क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप लोगों को 30 डिग्री की जगह पाई में दिए होते हैं, बहुत बार कौन पाई/3, पाई/6। एग्जैक्टली ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रिलेशन होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझने के लिए आपको रटना नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो जैसे ये है एक सर्किल है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, घूम के वापस यहां से यहां आया, समझना। वृत्त है, वृत्त में इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, घूम के जा रहा हूं, वापस यहाँ आ रहा हूं, तो ये पूरा कोण कितना है, 360। और आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, कोण को कहते हैं एंगल, चाप को कहते हैं आर्क, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, ठीक है। अब पूरा जब घूम के आया तो कोण कितना था, 360 डिग्री। अब यहां से यहां पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, सरकमफेरेंस 2πr, त्रिज्या कितनी है r, ये कट गया, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2π। यहां से आपको क्या मिल गया, पाई बराबर कितना मिल गया, 180 डिग्री। कितना मिल गया, 180 डिग्री। तो ध्यान रखना 180 डिग्री बोले या पाई रेडियन बोले एक ही बात है। कैसे पता चला, कोण बराबर ताप बटा त्रिज्या, पूरे चक्कर में कोण कितना है 360 डिग्री, चाप कितना है 2πr और त्रिज्या कितनी है r। तो यहां से आपको पाई बराबर कितना मिल गया, 180 डिग्री। कितना मिल गया, हम जब पाई की बात करें पाई बराबर कितना मिल गया बच्चों, 180 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 180। अब आगे देखो, इसको आगे हम समझते हैं, ये तो पता चला, अब आगे देखो। अब देखो आपको ये समझ में आ गया, पाई बराबर कितना मिल गया, 180, या 180 डिग्री बराबर कितना मिल गया, पाई मिल गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटा 180। अब मान लो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो अगर मेरे को निकालना हो 45 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, 45 इंटू पाई बटा 180। जब भी आपको चेंज करना हो, पाई से गुणा कर दो, 180 से भाग दे दो, कितनी बार कट गया, 4 बार, बराबर कितना हो गया, पाई बटा 4। अगर मेरे को निकालना हो 90, बराबर क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बटा 180, कितनी बार कट गया, 2 बार, बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। अगर मेरे को निकालना है 60 डिग्री,
तो क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई बटा 180 बराबर कितना आ गया पाई बटा 3। तो आपको बात समझ में आ रही है? जब भी किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई से गुणा करो, 180 का क्या कर दो भाग दे दो, चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। उल्टा देखो, पाई बराबर 180 रेडियन है। अब मान लो कोई पाई में दिया है, उसको रेडियन में चेंज करना है, जैसे हमको दिया हुआ है 3 पाई बाई 4, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बटा पाई। अब क्या करोगे, ध्यान रखना 180 से गुणा करोगे, पाई से क्या कर दोगे भाग दे दोगे, पाई से पाई कैंसिल, कितना कट गया 45, 45 दिया कितना हो गया 135 डिग्री। हम लोगों को अगर दिया हो पाई बाई 6 तो क्या करोगे पाई बाई 6 इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई कट गया बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अगर हमको दिया हो पाई बाई 3 तो क्या करोगे पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ध्यान रखना है, अगर डिग्री को सॉरी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई से गुणा करके 180 का भाग दो, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है 180 से गुणा करो, पाई से भाग दो। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इसमें देखो हमें बहुत बड़े बड़े कोण पूछते हैं, बहुत बड़े बड़े कोण। अभी एग्जांपल लेता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ी आसान सी ट्रिग्नोमेट्रिक बातें कर रहा हूँ, कुछ इसमें इतना डरने वाली बात ही नहीं है, ध्यान रखना, बहुत आसान सी चीजें बता रहा हूँ। मान लो हमें लिया हो 150 डिग्री, क्या दिया हो 150 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू पाई बटा 180, 30 से कट गया 5 बार 6 बार, क्या आ गया 5 पाई बाई 6। हमें दिया हो 210 डिग्री, तो क्या होगा 210 इंटू पाई बटा 180, 30 से कट गया 7 बार 6 बार, क्या हो गया 7 पाई बाई 6। तो इस तरह से आप लोग कोई भी बड़ा कोण वो निकाल सकते हैं। हम लोग ये बड़े कोणों के बारे में भी पढ़ेंगे, पर हम लोग अभी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे और बात करते हैं। बड़ी आसान सी बातें हैं, बहुत इजी, ज्यादा सोचना भी नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो पहले हम 0 से 90 की जो आपकी टेबल है साइन कॉस टेन वाली, वो उसकी बात करते हैं, जिसमें आप लोगों को मान पता है। फिर इसके बाद 90 के बाद के मान की बात करेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। वैसे आप सबको ये टेबल अच्छे से आती होगी, पर मैं आपको ध्यान रखनी नहीं है। अगर आप टेबल भूल भी जाए तो वैसे मान याद रखनी है, पर भूल जाए तो आपको अच्छा तरीका भी बताता हूँ, ध्यान रखना। क्या करो 0 1 2 3 4 सबको 4 से क्या करो डिवाइड करो। क्या करो किससे डिवाइड करो 4 से, उस सबका क्या ले लो वर्गमूल। क्या ले लो वर्गमूल। क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड किससे करोगे 4 से, और उसका क्या ले लोगे वर्गमूल ले लोगे। 0 1 2 3 4 लिख के सबको 4 से डिवाइड करो और इसका वर्गमूल ले लो। ये थोड़ी सी ऊपर चला गया चीज। अब 0 में किसी का 4 का भाग दो 0, 0 का वर्गमूल क्या आएगा 0। 1 में 4 का भाग दिया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का कितना आ गया 2। 2 में 4 का भाग दिया 1/2 बार, 1 का वर्गमूल 1, 4 का क्या 2 का क्या हो गया √2। 3 का वर्गमूल √3, 4 का कितना हो गया 2। 4 में 4 का भाग 1, 1 का वर्गमूल क्या आ गया 1। ये आ गया पहला मान। अब पहला मान याद है तो बाकी मान में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कॉस उसका रिवर्स कर दो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। tan बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस। 0 में 1 का भाग 0 बार,
1/2 भाग √3/2, 1/√3, 1/√2 बटा 1/√2, 1, √3/2 बटा 1/2, √3, और 1/0 बराबर क्या हो गया? अनंत। कॉट में इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। अनंत √3, 1, 1/√3 और 0। tan और cot एक दूसरे का क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। sec में क्या करोगे? cos का रिवर्स कर दोगे, या sec में क्या करोगे? 1/cos, 1/1 1, √3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2 और ये अनंत। sec में क्या करोगे? इसका उल्टा कर दोगे, क्या हो जाएगा? अनंत 2 √2, 2/√3 और क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपकी बच्चों टेबल आ गई। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। ये तो 0, 30, 45, 60 और 90 की टेबल है, जो तो हर किसी को पता होती है, कोई बढ़ने वाली बात नहीं है। नोट कर लो एक बार। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों इन मानों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बहुत बार पूछते हैं साइन 120 का मान ज्ञात करो, tan 210 का मान ज्ञात करो, cos 360 का मान ज्ञात करो, sec 390 का मान ज्ञात करो। अब ये मान कैसे ज्ञात करने रहे? अपने बहुत बार आएंगे फिजिक्स के अंदर 120, 150, 180, तो वहां पर बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वो वाली चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों अगले लेक्चर के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर बनाऊंगा, जहां पर थोड़ी सी नई बातें और कुछ नए फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम और नई चर्चाएं करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। तो कल तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।